हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? देखिएगा, ध्यान देना। यहाँ पे मीटर में है दूरी और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है चाल। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूला जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है चाल निकालने का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है? एक दूरी 240 की है, एक दूरी 300 की है, दोनों को जोड़ देंगे 540 हो जाएगा। समय कितने का है? समय 27 सेकंड का है, 27 से डिवाइड कर दो। भाई देखो, हम जब भी यहाँ पे चाल निकालेंगे और हमारी दूरी मीटर में है, सेकंड के समय से डिवाइड करेंगे तो जो चाल निकलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में होगी, और हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको चेंज करेंगे। देखो, 27 दूनी का 54 और 1 0 20 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल निकल के आ गई। ठीक है, और हमसे उसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। देखो, या तो मीटर से आप किलोमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, याद रखना, या फिर किलोमीटर से चेंज करेंगे आप मीटर में। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब चेंज करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी में, तो आप हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब बड़ी यूनिट से छोटी में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको याद रखना भी आसान है। जब बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, और जब छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चाल कितनी है? 20 की। इसको हमें किस में चेंज करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में, नहीं, बड़ी यूनिट में चेंज करना है। बड़ी यूनिट में, तो बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो बड़ी संख्या ऊपर रखो 18, बटे में रखो 5। 5 चौको 20, 18 चौको 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो जाएगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो, मीटर में पूछ रहा है, चाल किलोमीटर में है, तो इस चाल को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर लो पहले। छोटी यूनिट में चेंज करना है तो छोटी संख्या ऊपर रखो, बटे में 18। 18 पंजे 90, 5 गुने 5 हो जाएगा 25, यानी कि चाल होगी 25 मीटर प्रति सेकंड। चेंज कर लिया हमने चाल को। ठीक है, चेंज कर लिया। अब उसने पूछा क्या है? लंबाई, यानी कि दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुने समय, ये फॉर्मूला होता है दूरी बराबर। ठीक है, अब देखो दूरी हमारे पास क्या है? दूरी, एक दूरी है हमारे पास 160 मीटर, ट्रेन की दूरी है 160 की, प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी हमें पता करना है, जो कि नहीं पता। जब नहीं पता है तो उसे हम x मान लेंगे, बराबर चाल हमारे पास कितनी की है? 25 की, और समय हमारे पास है 18 का। ठीक है, यही तो प्रश्न है। चलिए, अब 18 का 25 का हम गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा 450। इधर क्या हो जाएगा? 160 प्लस x। ठीक है, इधर लिख लेते हैं 160 प्लस x बराबर 450। ठीक है, अब देखो x यहीं रहेगा 450। अब ये 160 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 160, माइनस का 160। तो x बराबर कितना? 450 में से 160 को घटा दीजिए तो 0 का 0 ही आ जाएगा यहाँ। 45 में से घटाएंगे 16 को, 45 में से 16 को घटाएंगे तो 29 होगा, यानी कि x का मान कितना आ गया? 290। और x हमने क्या माना था? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है, जो कि 290 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 290 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिएगा, ध्यान देना प्रश्न की तरफ। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब देखिएगा, इस प्रश्न में हमारे पास दूरी दी गई है 2 और समय भी दिया गया है। दूरी भी है, समय भी है, लेकिन हमें चाल नहीं पता कितनी है, तो हम पहले चाल निकालेंगे, है ना। चाल निकालेंगे सबसे पहले। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? एक 500 की है, एक 150 की है, दोनों को जोड़ देंगे 650।
समय हमारे पास 30 सेकंड का है, 30 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कट जाएगा, तो चाल आ गई हमारे पास 65 के बटे में 3। 65 के बटे में 3 हमारे पास चाल हो गई। हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, समय बताना है तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये समय का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समय का। अब हमें समय निकालना है, इनकी टाइम निकालना है। तो दूरी हमारे पास देखो कितनी है, याद रखना हमारे पास जो ट्रेन की दूरी है वो अपनी ट्रेन को पार करेगी और पुल की दूरी को भी पार करेगी, और जो हमारी ट्रेन है वो अपनी दूरी को भी पार करेगी, और जो 370 मीटर का प्लेटफॉर्म है इसको भी पार करेगी। तो इन दोनों को हम फिर से जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, दूरी को फिर से जोड़ेंगे। तो 370 और 150 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 520 बटे में हमारे पास चाल कितनी है, चाल है 65 के बटे में 3, 65 के बटे में 3। अब ये 3 यहां से हटके कहां पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो कटा दो, 13 पंजे 65, 13 चौकू 52 और 1 के 0 आ जाएगा। पानू अट्ठे 40, 8 का गुना 3 से कर दो, 8 दिया 24। तो टाइम हमारा कितना लगेगा, 24 सेकंड का लगेगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है और मीटर में पूछ रहा है, तो जो चाल है हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, है ना, चेंज करनी पड़ेगी। तो चलो चेंज कर लेते हैं, छोटी यूनिट में चेंज करनी है तो छोटी संख्या ऊपर रखो 18 को, 5 को बटे में क्या रखेंगे हम 18, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई चाल। हमारा जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये क्या होगी हमारी चाल, मीटर पर सेकंड में चाल हो गई ये हमारी। भाई ये किलोमीटर प्रति घंटे थी, अगर मैं 5/18 से गुना करूंगा तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर पर सेकंड में चेंज होगी, ठीक है, बराबर। अब क्या लिखूंगा मैं, दूरी लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा मैं, दूरी। तो दूरी मेरे पास भाई कितनी है, दूरी मेरे पास कितनी है, दूरी मुझे नहीं पता, तो दूरी बट्टे समय, यही तो फॉर्मूला है हमारा भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल मैंने लिख ली, दूरी बट्टे समय ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है वो क्या होगी, ठीक है, दूरी हमें निकालनी है। तो देखो हमारे पास 66 गुने 5/18 की तो चाल है, ठीक है, इतनी चाल है, बराबर दूरी हमें निकालनी है, और हमारे पास समय कितना है 18 सेकंड का, ये हमारे पास समय है, ठीक है, ये समय है। अब बराबर में देखो 18 से 18 कट जाएगा नीचे, 66 का गुना 5 से कर दो तो 5 छिक्के 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 छिक्के 30 हासिल के 3 जोड़ दो तो 33, इधर क्या आ गया 330, इधर क्या बचा दूरी। तो हमारे पास दूरी कितनी निकल के आई 330 मीटर की, यानी कि पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, जबकि यह 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है। देखिए हमारे पास समय है, दूरी भी है, लेकिन चाल नहीं है, तो चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी हमारे पास 300 मीटर की है, समय हमारे पास 38 सेकंड का है, ठीक है। बाद में भी हमारे पास वही दूरी है 300 मीटर की और समय है 18 सेकंड का, तो चाल निकाल लेंगे इससे भी, ठीक है, चाल निकाल लेंगे, यानी कि दूरी 300 मीटर की है, समय है 18 सेकंड का, यही तो प्रश्न है। तो हमारी देखिए जो ट्रेन है, ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करेगी जो कि 300 मीटर की, ठीक है, इसको पार करने में उसे 38 सेकंड लग रहे हैं। बाद में जो ट्रेन है अपनी दूरी को पार करेगी, ठीक है, और सिग्नल पोल को पार करेगी, तो सिग्नल पोल वही खड़ा होता है, उसकी दूरी कोई नहीं होती है, तो उसको पार नहीं करेगी, अपनी दूरी को ही पार करेगी, जो कि पार करने में उसको 18 सेकंड का समय लग रहा है, 18 सेकंड का। तो पहले जो समय लग रहा था 38 सेकंड का लग रहा था, अब जो समय लग रहा है 18 का, तो कितना समय का अंतर आया, 20 सेकंड का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 20 सेकंड का, ठीक है, 20 सेकंड का। अब जो हमारे पास दूरी है वो 300 मीटर की है, समय यहां पर 20 का है, तो 20 से इसमें डिवाइड करो, 2 से कटेगा ये 15 बार में। तो हमारी जो देखो चाल निकल के आएगी वो 15 मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी, क्योंकि हमारे पास दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल किस में निकलेगी, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में निकल के आगे, लेकिन उसने किलोमीटर में पूछा है, बड़ी यूनिट में पूछा है, तो बड़ी संख्या ऊपर रखो 18 बटे में 5 कर दो मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 18 तिया 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति आवर
ये आपके प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के दो पुलों को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? गति मतलब चाल पूछी है उसने, और चाल किसमें पूछी? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो चेंज करके लानी पड़ेगी हमें। दूरी हमारे पास देखो कितनी है, दूरी देखना, एक दूरी है 300 की, एक दूरी है 240 की, तो इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे? इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे? देखना, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर की लंबाई के दो पुलों को पार कर रही है। तो याद रखना, दो पुलों को पार कर रही है एक ही दिशा में, तो हम क्या करेंगे? अंतर करेंगे। 300 और 240 का जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, यानी कि दूरी होगी 60 की। और इनके चालों का भी अंतर कर लेंगे, समय का। 21 और 18 का अंतर आ जाएगा 3 से 60 को घटा लो, 20 बार में कटेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। लेकिन चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, तो कर लो, बड़ी यूनिट में चेंज कर लो, बड़ी संख्या ऊपर रखो 18 बटे में 5, 5 चौको 20, 18 चौको 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और 7 बजे, देखो दो ट्रेनें हैं, ये पहली ट्रेन हो गई और ये दूसरी ट्रेन हो गई। जो पहली ट्रेन है ना, वो 5 बजे 60 की चाल से जा रही है, और जो दूसरी ट्रेन है वो 7 बजे 75 की चाल से जा रही है। इतना तो क्लियर हो गया, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, और इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किलोमीटर घंटा की गति से शुरू होती है, तो पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी? देखो, पहली ट्रेन 5 बजे चली थी और 60 की चाल से जा रही है, और ये चली है 7 बजे, तो 5 बजे निकल चुकी है, तो 7 बजे तक ये 2 घंटा ज्यादा चल चुकी है। 1 घंटे में 60 चल रही, तो 2 घंटे में 120 वो चल चुकी है, यानी कि 120 किलोमीटर आगे निकल गई पहली ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन चलेगी 75 की चाल से 7 बजे। अब ये 7 का टाइम बराबर हो गया, देखो 5 बजे चली थी 60 की चाल से, तो 2 घंटे में 120 चल गई। अब हमारी पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन की जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर पकड़ेगी, और ये कितना आगे निकल चुकी है? 120 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। जब वो 1 घंटे में 15 पकड़ रही है, तो 120 को कितने में पकड़ेगी? 15 से 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 घंटे में पकड़ लेगी, 8 घंटे में। अब देखो, ये 7 बजे चली थी दूसरी ट्रेन, 7 बजे चली थी ना, अब 7 बजे चली थी, 8 घंटे बाद पकड़ेगी, तो इसमें 8 जोड़ेंगे। अब 7 में 8 जब जोड़ेंगे ना, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, दोपहर का, मतलब 3 बजे पकड़ेगी। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 और 8:30 बजे 30 और 45 की गति से शुरू होती हैं, किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी? इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आप इस प्रश्न का आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।